दोस्तों, इतिहास में सबसे ज़्यादा नफरत झेलने वाले दो धर्म, हिंदू और यहूदी, ये दोनों ही धर्म आज भी पूरी दुनिया में नफरत और झूठे नैरेटिव के शिकार हैं। लेकिन क्यों? पहले इनकी जड़ों को समझना जरूरी है। हिंदू और यहूदी दोनों ही दुनिया के सबसे पुराने धर्म हैं और दोनों पर ही इतिहास में अनगिनत प्रहार हुए। हिंदू धर्म का जन्म सिंधु घाटी में हुआ, जिसे इंडस सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और यहूदी धर्म का उदय हुआ यरूशलेम की पवित्र ज़मीन पर। कितनी बार मिटाने की कोशिश हुई। 56 ईसा पूर्व से 1948 तक यहूदियों को कभी बेबीलोन, कभी रोम तो कभी यूरोप ने मारा। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी में हिटलर ने होलोकॉस्ट करके 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया। 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी से शुरू हुआ हिंदुओं पर आक्रमण, फिर कभी मुगल तो कभी 1947 तक ब्रिटिश ने कुचला। यहूदियों के साथ नाजी होलोकॉस्ट हुआ, उनकी नस्लें ही खत्म करने की कोशिश की गई। वहीं हिंदुओं ने धार्मिक यातना से भरा मुगलिया आक्रांता शासन झेला, अपनी संस्कृति, अपने ऐतिहासिक मंदिर उजाड़ते हुए देखे। दोनों को ही 1 साल के अंतर में आज़ादी मिली और उन्होंने कॉमन विचारधारा के साथ अपने राष्ट्र का निर्माण किया। वही देश दुश्मनों से घिरे हुए हैं। यहूदियों का इजराइल अरब देश से, तो वहीं भारत के अगल बगल वाले देश संवैधानिक रूप से इस्लामिक राष्ट्र हैं। भारत के हिंदू पड़ोसी देश में भी चीन के प्रभाव से जुड़े हुए हैं। इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद भी इन दोनों धर्मों को एंटी माइनॉरिटी, एंटी सेकुलर बताया जाता है, जबकि सच ये है कि दोनों ने कभी दूसरों पर अपना धर्म नहीं थोपा। इन दोनों धर्मों का अक्सर उनकी धार्मिक चीज़ों की वजह से मजाक उड़ाया जाता है। हिंदुओं का कभी तिलक, धोती या गौ माता की पूजा को लेकर, तो वहीं यहूदियों को भी उनकी धार्मिक प्रैक्टिस, कोसर या धार्मिक मान्यता पर भद्दे मजाक किए जाते हैं। इन पर धर्मांतरण की कोशिश प्राचीन काल से हो रही है। आज इन दोनों देशों के खिलाफ दुनिया में भारी नफरत फैल रही है। उसकी वजह यह है कि दोनों धर्म आक्रांताओं के सामने झुके नहीं, क्रूरता से डर कर अपने धर्म बदले नहीं, यह प्रताड़ना प्रहार सहकर भी अडिग रहे हैं। एक तरफ भारत ने गजनबी से लेकर औरंगजेब मुगलिया शासन देखा, दूसरी ओर यहूदी होलोकॉस्ट जैसे मानव इतिहास की सबसे क्रूर सजा। ये सब सहकर यहूदी और हिंदू खत्म नहीं हुए और कुछ लोगों को यही बात चुभती है कि इनकी मान्यता, इनका धर्म अभी क्यों बरकरार है, और इसी के कारण यहूदी और हिंदुओं के प्रति नफरत और बढ़ी है। इजराइल एम्बेसी पर अटैक, तो वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर क्रूरता और धर्मांतरण का दबाव। बावजूद इसके इन्हें फिर भी फ्रीडम फाइटर्स का दर्जा देने की कोशिश करती रहती है। तो इधर भारत में जामिया और JNU जैसी यूनिवर्सिटी में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को प्रोपेगेंडा बताया जाता है। इन लोगों को विश्वास भी नहीं होता कि कश्मीरी पंडित अपने ही घर में प्रताड़ित हुए हैं। भारत में जिस खास समुदाय को अल्पसंख्यक कहा जाता है, दरअसल वो दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी आबादी है। उनके त्योहारों में चाहे कितने ही खून क्यों न बहे, लेकिन बैन होते हैं हिंदुओं के त्यौहार। नफरत की एक सबसे बड़ी वजह है कि अब हिंदू और यहूदी चुप नहीं हैं। सालों से चली आ रही वो प्रोपेगेंडा की जंजीरों को तोड़कर वो अपने ऊपर हुए प्रताड़ना का हिसाब रख रहे हैं। वक्फ बोर्ड जैसी हिंदू विरोधी कानून का वो विरोध कर रहे हैं। तो यहूदी भी पक्षपाती संयुक्त राष्ट्र जो साजिश रचकर उनकी मातृभूमि को नकारने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और हिंदू यहूदियों के प्रति नफरत की यही बड़ी वजह है कि हजारों सालों बाद इन लोगों ने अपने धर्म को संजोया रखा हुआ है, कभी सरेंडर नहीं किया। अपना धर्म, अपने संस्कार, अपनी जमीन नहीं छोड़ी है। इन्हीं आवाज़ों को आज भी कुचलने की कोशिश हो रही है, लेकिन हिंदू न झुकेगा, न यहूदी रुकेगा। धन्यवाद।